मैं आज इस संदेश के अंदर मैं 3 चीज़ें कवर करना चाहता हूँ और वो है पहले गोल्ड, क्या बहनों को सोना पहनना चाहिए? दूसरा मेकअप, क्या बहनों को मेकअप करना चाहिए? और तीसरा वेयरिंग, क्या उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सबसे पहले मैं गोल्ड के लिए बात करना चाहता हूँ। कई सारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई सारे जो लोग हैं आज एक वचन को, जैसे कि ये वचन हमने पढ़ा कि अ, यहाँ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर नहीं आएगा, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। न कि संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से वो अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने। याद रखिएगा, जब शैतान और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ तो शैतान ने यीशु को वचन दिया था, लेकिन यीशु ने वो वर्ड पाने के बाद वो कंफ्यूज नहीं हुआ। वो जानता था कि अगर ये लिखा है तो कुछ और भी लिखा है। सो सिर्फ एक वचन पकड़ के आप किसी को भी जज न करें। मुझे लगता है सबसे डेंजर वो लोग होते हैं जो खुद गोल्ड न पहनते हैं और हर एक को जज करते हैं जो गोल्ड पहनते हैं। याद रखिएगा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेने से गंदा पाप है न्याय करना। न्याय करने का मतलब आपको किसी के मोटिव ठीक से पता भी नहीं है कि वो आदमी क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और आप मुंह खोल रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 30 साल तक यीशु फरीसियों को देखता रहा, 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा। उसे पता था ये गलत करते हैं, उन्हें पता था कि इनका लाइफ बिल्कुल गलत है, लेकिन 30 ईयर्स के बाद ईश्वर ने उनके लिए कहा ये सांप के बच्चे हैं। आप सोचिए, एक सिद्ध व्यक्ति जितना 5 साल में पवित्र था यीशु, उतना 30 साल में भी था। जब वो जज करने में इतना समय लगाता है, तो आप और मैं कौन होते हैं बगैर कुछ जाने हुए किसी के लिए भी कुछ कहने वाले। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ गोल्ड के लिए। मसीहत के अंदर ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं जो गोल्ड पहनते हैं, और कुछ डिनोमिनेशंस ऐसे भी हैं जो गोल्ड नहीं पहनते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी ऊपर नीचे या गलत या सही ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मसीह बहनें गोल्ड पहन सकती हैं। पहली चीज़, आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो उस वाटिका से एक नदी बहती थी और उसकी कुछ धाराएं थी, कुछ उसके शोर थे, और आप जानते हो उसमें एक शोर में ऐसा लिखा है कि वहाँ से सोना निकलता था। आप जानते हैं अदन की वाटिका से जो नदी बहती थी वहाँ पर सुलेमानी पत्थर और गोल्ड निकलता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब रेबेका एलियाज़र से मिली तो एलियाज़र ने रिश्ता पक्का होने से पहले और बाद में, आप जानते हैं, एलियाज़र ने उसे गोल्ड के बैंगल्स दिए थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का जो टेंट था, तंबू था, उसमें अधिकतर चीज़ें दो धातुओं से बनाई गई थी। एक था पीतल और दूसरा था गोल्ड। आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब यीशु का जन्म हुआ तो वचन कहता है कुछ लोग ईस्ट से, पूर्व से ज्योतिषी आए, वाइस मैन आए, और उन्होंने उसके सामने सोना रखा। इवन रेवलेशन का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट हमारा बाइबल का जो अध्ययन है रेवलेशन, वहाँ पर लिखा है कि यीशु छाती पर सोने का पटुका बांधे रहा। अगर परमेश्वर को सोने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो परमेश्वर ने सोना क्यों बनाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल सोने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाइबल आपको समझाती है कि सोना एक सिंबल है प्योरिटी का। कैसे सोने के अंदर से मट्टी निकाली जाती है, कुछ मट्टी डिटर्जेंट से निकलती है, कुछ मट्टी उसके ऊपर आग लगाने से उसके अंदर से निकलती है। तो मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोल्ड पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सोने की दुकान लेकर घूमते हैं, आपको इतना गोल्ड का क्रेज़ है, आपको हर चेन भी चाहिए, उसके ऊपर कुछ और भी चाहिए, ईयररिंग्स भी चाहिए, नथन भी चाहिए, कंगन भी चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप गुलाम बन चुके हैं। कोई भी चीज़
डिसेंट वेयर में, डिसेंट वे में कवर करना, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आप गोल्ड पहन के पाप करते हो, या मैं आप में से किसको कहूँगा जो नहीं पहनते हैं कि वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाइबल कंपैरिजन कर रही है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ, ये तो सिर्फ एक स्क्रिप्चर मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन आपको मैं और भी ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखा सकता हूँ जिसमें गोल्ड को ख़राब नहीं बताया गया है, उसे बहुत डिसेंट वे में, ताकि आपके कलीसिया के अंदर कोई गरीब व्यक्ति आपको देखकर यह न सोचे कि ये लोग कितने अमीर हैं, हमें क्या मिला है। कुछ बहनें चर्च के अंदर इतना गोल्ड पहन के जाती हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है आपकी वजह से कुछ लोग क्या सोचते हैं, भले वो आपको कहते नहीं हैं, लेकिन वो आपको देखकर जानते हैं क्या कहते हैं अपने मन में। हमें क्यों नहीं दिया है तूने ये सब। मैं आज भी जानता हूँ, आई वॉज इन अ सिटी कॉल नासिक। मैं एक दिन नासिक में था और मैंने वहाँ पर प्रचार किया, और एक बहन मुझसे मिलने आई और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर हम लोग 10 साल से प्रभु में हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हैं। मैंने कहा आप आशीष किसे कहते हो। बोला हमारे चर्च के अंदर लोग गाड़ियों में आते हैं, उनकी बीवियों को इतना गोल्ड पहना रहता है, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल क्या है, 2 घंटे चर्च में इतने चॉकलेट्स लेके आते हैं बच्चे, पर हमारे बच्चे हमें देखते हैं। मुझे बताइए ऐसी लाइफ किस काम की जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो लेकिन दूसरे आपको देखकर नीचा महसूस कर रहे हैं। अगर आप एक डिसेंट वे में गोल्ड पहन के कवर करके जा रहे हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बहन हैं जो पूरा अपने आप को गोल्ड की दुकान लेके आप घूमते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये जीवन आप पे सूट नहीं करता। यहाँ पर बाइबल नहीं कहती कि सोना जो है, मैंने पूरे स्क्रिप्चर्स पढ़े उस दिन बैठ के, मैंने कहा प्रभु क्या गोल्ड से आपको नफरत है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लिसन। आप जिन रास्तों पे चलते हैं ना, वो रास्ते होते हैं सीमेंट के, और कहाँ कहाँ पर ब्लैक कलर का एक डांबर होता है, वो यूज़ किया जाता है जो बारिश में पहले हम लोग करते हैं। आप जानते हैं स्वर्ग पे जो रास्ते हैं वो किस चीज़ के बने हैं? गोल्ड के। एंजल्स और इशूज पे चलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु, पुराने नियम में आपने इतना गोल्ड यूज़ किया था, आपकी चीज़ें गोल्ड की थी वगैरह वगैरह, लेकिन आज आपने गोल्ड के रास्ते क्यों बनाए? परमेश्वर एक बात शो करना चाहता है, जो चीज़ तुमने इन दिनों में अपने बदन पे रखी है वो चीज़ मेरे ज़मीन के नीचे है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कभी गोल्ड नहीं पहनता, आपने कभी भी नहीं देखा होगा मुझे चेन में, या तो मैं अंगूठी पहनूं, ब्रेसलेट पहनूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं गोल्ड पहनना गलत नहीं है, लेकिन उसे पहनने का एक तरीका है। अगर आपके इतने गोल्ड पहनने से आपके चर्च के अंदर कोई आपको देखकर ठोकर खाए, तो मुझे लगता है ऐसा जीवन किस काम का, जिसमें आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बढ़ रहे हैं। मेरी बहनों, डू इन अ डिसेंट वे। थोड़ा सा गोल्ड पहन के अगर आप चर्च जाते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए, और सेकंड थिंग, आपको कभी अपने गोल्ड पे प्राइड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये कितना है, तो आप शुरू हो गए, अरे ये तो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ दिया है। डोंट डू दिस। याद रखिएगा, तत्व पिघल जाएंगे, पतरस में लिखा है। जब यीशु मसीह आएगा और वो लोग जो एक डिसेंट वे में वेयर करते हैं, और जब वो उनको ले जाएगा तो गोल्ड आपके साथ नहीं जाने वाला। इवन जो लोग घमंड करते हैं आपकी बॉडी के साथ, आपका गोल्ड भी यहीं रह जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपने पैसों पर और अपने गोल्ड पे कभी प्राइड मत करना। अब आइए मैं दूसरी चीज़ आपके साथ कवर करना चाहता हूँ, और वो है मेकअप। क्या बहनों को मेकअप करना गलत है? आजकल जो मैं कहूँगा, जो संडे के दिन बहुत सारी जो बहनें हमारे चर्चेस में आती हैं, किसी किसी बहन को देखकर ऐसा लगता है कि 10 बजे की चर्च में आने से पहले ये 6 बजे उठी है मेकअप करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक सादगी में जिंदगी जी रहे हैं? मैं आप में से बहुत सारी
बहनों को इस समय भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत चर्चेस में गया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं उड़ीसा गया, पंजाब गया, गुजरात गया। टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना बता सकूं। मैंने कम से कम, खुदावन मेरा इस बात का विटनेस है, मैंने लास्ट 4 सालों से कम से कम 70 इवेंट्स किए। और मैं जब 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 मीटिंग पूरी हो जाती है और जब मैं लोगों से वहाँ से मिलता हूँ, मैं कुछ बहनों को देखकर हैरान हो जाता हूँ, उनके मेकअप को देखकर, उनके बालों को देखकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें पूरी गलती आपकी है, पर ज़रा सोचिए, आप इतना मेकअप करते हैं और चर्च के अंदर अगर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मैच्योर नहीं है, जो नया नया है और अब तक अपने अभिलाषाओं से लड़ रहा है, क्या वो वचन सुन पाएगा? आपको नहीं लगता कि वो बार बार आंखें टेढ़ी कर करके आपको देखेगा? जरा सोचिए, हम किससे दिखाने जा रहे हैं, मुझे बताइए। आपकी सिंप्लिसिटी मेरी बहनों, आपकी सिंप्लिसिटी ही, आपका डिवोशन ही आपके गहने और आपकी ब्यूटी है। आजकल देखिए, चर्च जैसे पूरी होती है, कुछ भाई बहन, मैं आप बहनों को सिर्फ नहीं कहता हूँ, कुछ भाई बहन, मीटिंग पूरी होगी, चर्च में फोटोज निकालने के लिए बैठ जाएंगे, ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हम मसीहों को शोभा देती हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा मेकअप अपनी खुशी के लिए अगर करके घर से निकलते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। पर अगर आपकी ये लाइफ स्टाइल है कि आप विदाउट मेकअप घर से निकलते नहीं, मैं आप में से हर बहन को कहना चाहता हूं, अगर आप शादी पे जा रहे हैं, आप पार्टी पे जा रहे हैं, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपने थोड़ा सा सिंपल मेकअप कर दिया अच्छा दिखने के लिए, तो इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन बहुत सारी बहनें इन दिनों में क्या कर रही हैं, वो चाहती हैं कि वो फोकस्ड हों, वो चाहती हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, कि जब वो जाएं तो कुछ लोग उन्हें देखें। यस, 100%। आजकल हमारे कलीसियाओं में एक गंदी आत्मा घुसी है और वो है लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देने की। आप जानते हो फॉल्स इंप्रेशन? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, बताइए, प्रभु की कलीसिया में पहली मौत किसकी हुई? हनन्याह और सफीरा की। क्या पाप था उनका? क्या उन्होंने मर्डर किया? क्या वो एडल्ट्री में गिरे? क्या उन्होंने पॉर्न वीडियो देखा? नो। उन्होंने पूरी जमीन बेचकर आधा पैसा पतरस को दिया, लेकिन दिखाया ऐसा कि हमने पूरा दिया है। याद रखिएगा, प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक हस्बैंड और वाइफ की फॉल्स इंप्रेशन, पाखंडीपन की वजह से हुई है। मेरी बहनों, बी सिंपल। किसी को इंप्रेस करने की कोशिश न करें, किसी को भी नहीं। यस, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, मैरिज पे जा रहे हैं, चर्च के किसी प्रोग्राम पे जा रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत अगर मेकअप कर लिया, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको चर्च के अंदर भी मेकअप करना है, आपको हर जगह पे मेकअप करके जाना है, और आपको इस तरह के बाल आजकल कुछ बहनों के हमेशा आप देखोगे उनके हेयर्स कलर्स होते हैं 24/7। आई डोंट नो आप किसको दिखा रहे हैं। एक चीज़ अपने आप से पूछिए, जो भी बहनें बहुत ज्वेलरी पहनती हैं, बहुत मेकअप करती हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने आप से पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? अगर आप कहोगे लोगों के लिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर अगर आप कहोगे ब्रदर मैं खुदा के लिए करती हूँ, खुदा से पूछिए, जीसस, क्या आपको ये पसंद है? पॉल कहता है कुरिन्थियों को, मैं डरता हूं कि तुम उस सिंप्लिसिटी से बाहर ना आ जाओ। जिसे सांप ने हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे जो मन है वो सीधाई से भटक न जाएं। आप कह सकते हो ब्रदर, ऐसा नहीं है कि हमें देखकर लोग गिरते हैं, लोग तो पाप में वैसे भी तो गिरते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप क्यों किसके ठोकर का कारण बन रहे हो? आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति आपको देखकर पाप में गिर रहा है उसका तो न्याय होगा ही होगा? पर क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर एक दिन आपसे भी पूछेगा कि आप चर्च में इतना गोल्ड और इतना मेकअप करके क्यों गए थे? जरा सोचिए।
मैं आप में से किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दिन वहाँ मिल पाएँ उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में। हमारा सच्चा आनंद तो वही है, जैसे भजनकार भी कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, लिव अ सिंपल लाइफ। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत मेकअप करने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बेहतर तब लगते हैं जब आप विदाउट मेकअप हैं। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, खुदा नहीं। कितने लोगों ने आइजाया 53 में पढ़ा है, जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। कितनी बड़ी बात है, जिसने फिल्म एक्टर्स को बनाया है, जब वो खुद नीचे आया तो वो सिंपल था। इवन यशाया कहता है कि जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ, हम उसकी तरफ इतना देख नहीं रहे थे, क्योंकि जीसस का नेचर ही उसकी ब्यूटी थी। इसीलिए आप मत्ती 5 अध्याय में इंग्लिश में ऐसा पढ़ेंगे, द बी एटीट्यूड्स ऑफ किंगडम। बी एटीट्यूड्स, हमारा स्वभाव ही हमारी खूबसूरती है। बचिए मेरी बहनों, इजबिल मरने से पहले सुरमा लगा रही थी। हमें लगता है इजबिल सिर्फ एक औरत है, नहीं, वो एक स्पिरिट है। आप देखते होंगे कुछ बहनों को इवन इतना मेकअप होता है उनके बॉडीज पे, आपको पता है, हो सकता है कि आपको डीमन से यूज कर रहे हैं लोगों को गिराने के लिए। क्या कहती है बाइबल रेवल्यूशन में? यूहन्ना एक चर्च को लिखता है, तूने अपने बीच में इजबिल को रहने दिया है। इजबिल तो मर गई, उसको तो लोगों ने ऊपर से धक्का देके मार दिया था, खत्म हो गई। तो फिर यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है कि वो तेरे बीच में है? क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। वो आज भी कुछ बहनों को पजेस करके चर्च का माहौल खराब करना चाहते हैं। मेरी बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बहनें आज के बाद मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन इट्स ओके, मुझे चलेगा। भले ही आप मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, इट्स ओके। अगर आप इस प्रचार से चेंज हो रहे हो और आप मुझसे इस चैनल पे नहीं आओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आपका उद्धार हो, आप बचाए जाओ। उस दिन जब हम वहां पर मिलेंगे, तब उस दिन आप मुझे कहने पाओ कि थैंक यू ब्रदर, आपने हमें टीचिंग्स दी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है वेयरिंग। याद रखिए, आपकी वेयरिंग सिंपल होनी चाहिए। आजकल कुछ बहनों की वेयरिंग बहुत बुरी है। पेट, कई टॉप्स ऐसे होते हैं इनके जिसमें इनका स्टमक दिखाई देता है। क्या ये मसीह बहनों को शोभा देता है? कुछ बहनें चर्च में भी पहन के आ जाती हैं, बाहर तो छोड़िए। और आप उन फोटोज़ को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और कुछ बहनें तो ऊपर से वचन लिखती हैं कि प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। इट्स अ हिपोक्रेसी, ये पाखंडीपन है। एक मसीह बहन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उसकी बॉडी एक्सपोज ना हो। आजकल देखिए कितने स्किन टच कपड़े पहने जाते हैं, और आपको लगता है ये सही है? आपको लगता है कि ये यीशु को पसंद है? जरा सोचिए, अगर आप बिलीव करते हैं कि वो आपका पति है, तो उससे पूछिए कि प्रभु, क्या आप मेरे इतने स्किन टच कपड़ों से खुश हो? और आपको उत्तर मिल जाएगा। मसीह के अंदर जो बहनें हैं, न केवल उन्हें चर्च के अंदर, मैं नहीं कहता हूं कि चर्च के अंदर हमारी बहुत सारी बहनें गलत कपड़े पहनती हैं। नो, मैंने ये देखा है हमारे कलीसियाओं में बहुत सारी जगहों पर बहनें अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, लेकिन संसार का क्या, दुनिया का क्या? अगर आप कहते हो मैं चर्च के अंदर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो बहुत स्किन टच होते हैं, लेकिन मैं बाहर पहन सकती हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, मैं न वेस्टर्न के पक्ष में हूँ, न मैं वेस्टर्न के खिलाफ हूँ। कई बहनें बोलती हैं बेटा जीन्स, कुर्तीज़, क्या ये जो चीज़ें हम, देखिए एक ये डिस्क्रिप्शन अगर मैं देने जाऊँगा तो बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप अपना वार्डरोब खोल रहे हैं और कपड़े चूज़ कर रहे हैं,
बिलीव कीजिए कि जब आप कबाड़ खोलते हैं तो यीशु आपके पास में खड़ा है, और जब आप उन कपड़ों को टच कर रहे हो, आप पूछो उससे, खुदा क्या मैं ये पहनूं, क्या ये मैं पहन लूं? और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो आपको पीस दे, आप समझ जाओ ये उससे चूज किया है। बहुत बार हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो मसीह में आई हैं पर उनका जीवन नहीं बदला है, स्कर्ट्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, इतने ज़्यादा स्किन टच कपड़े पहनते हैं, कहाँ कहाँ पर बैली बटन दिखता है उनका। मुझे बताइए, आपको लगता है कि आप एक मसीह बहन हो? मुझे शक है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, आपका नया जन्म तक नहीं हुआ है, चाहे आप कौन भी हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से बहुत सारी बहनें आज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली ये ब्रदर सही बोलते थे। और हमेशा इस बात को याद रखिए मेरे भाइयों, इन बहनों पर सिर्फ दोष मत लगाओ कि ये जीन्स वेयर करती हैं, गलत कपड़े पहनती हैं, इससे हमारा मन खराब होता है। इनको छोड़ दीजिए, आपको खुद को सुधरना चाहिए। अगर आप में से कोई भी भाई है जो सिर्फ इन पर कंडेम करता है तो आप गलत हैं। लस्ट आपके अंदर भी है, और ये दूसरों को कंडेम करना बंद कर दीजिए कि ये बहन ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए मैं पाप में गिरता हूं। जी नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी लस्ट है। आपको फास्टिंग और प्रेयर करके प्रभु के सामने रोना चाहिए कि मेरे अंदर से एक गंदी लस्ट को निकाल। मेरी बहनों, आप प्रभु की दुल्हन है। यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। खुदा आपको लेने आ रहा है। बी प्योर, बी जेंटल। आप जानते हैं खुदा क्या चाहता है? आप किन चीज़ों से अपने आप को संवारें। लिसन, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वर्ड को समझते हैं, डिवाइन नेचर। इसे हिंदी में हम कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। आप जानते हैं मैं आपके साथ क्यों अच्छा चलता हूँ? क्योंकि मुझे आप में काम है। लेकिन जानते हो खुदा आपसे क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि उसको आपसे कोई काम नहीं है, ना उसे आप में से कुछ चाहिए। वो आपसे इसलिए चलता है क्योंकि वो खुदा है। ये उसका नेचर है आपके साथ अच्छा चलना। परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया इस श्रृंगार से अपने आप को सजाए।